हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जो कि आपकी न्यू बुक है मैथ्स मेला, उसका फन विद शेप्स। तो अलग अलग शेप्स के बारे में यहाँ बात हो रही है। मेनली जो है यहाँ पर 2D फिगर्स जो आपकी होती हैं। 2D मतलब जिसमें दो साइड्स होती हैं, 2 एंड डायमेंशन। ओके, तो जिसमें दो साइड्स होती है यानी कि सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ होती है, उनके बारे में यहाँ पर बात होगी। सो अम्मा मेड अ प्रीटी रंगोली विद डॉट्स एंड शेप्स, लेट अस मेक इट ऑन पेपर। तो ये जो बोलते हैं कि चलो हम भी पेपर पर बनाते हैं। समथिंग इज़ रॉन्ग, आवर रंगोली इज़ नॉट लाइक अम्माज रंगोली। हमारी रंगोली जो है अम्मा की रंगोली की तरह नहीं है। और क्यों नहीं अम्मा की रंगोली की तरह? अब देखो क्या किया है अम्मा ने, ये है इनकी रंगोली और ये है अम्मा की रंगोली। अम्मा ने क्या किया है, यहाँ पर भी क्या किया है, एक ट्रायंगल बनाया है, जबकि इन्होंने क्या किया, यहाँ ट्रायंगल नहीं बनाया है। सो यहाँ एक ट्रायंगल बनेगा और यहाँ पर क्या है, एक स्क्वायर बनेगा। तो इस वजह से क्या हो गया, उनके डॉट्स भी थोड़े ऊपर नीचे हो गए, तो यहाँ पर गड़बड़ है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अम्मा की तरह रंगोली बनानी है। सो जैसे एक ये शेप बनी है इनकी, चारों साइड में ये शेप है, तो आप चारों साइड में पहले ये शेप बना लेंगे। देन यहाँ पर लास्ट आपकी यहाँ पर। उसके बाद में इनके बीच में क्या है, एक एक ट्रायंगल है इस तरह से, तो वो बनाना है आपको। एंड लाइक दिस। सो और एक और ट्रायंगल और यहाँ पर एक और ट्रायंगल। ये हो गए आपके ट्रायंगल्स का। देन उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर बीच में आपको बनाना है सर्कल। यहाँ पर एक सर्कल बनेगा, ये चार डॉट्स को मिलाकर एक सर्कल। यहाँ आपके ये चार डॉट्स को मिलाकर एक सर्कल। एंड देन नीचे के चार डॉट्स को मिलाकर, आप डॉट्स काउंट कर लें, उसके अकॉर्डिंग इजीली बन जाएगा। एंड देन यहाँ पर इन चारों डॉट्स को मिलाकर एक सर्कल। तो ये हमारा बन गया। उसके बाद क्या किया है, यहाँ पर जो आपके ये वाले ये जो पॉइंट्स हैं, जो सेंटर पॉइंट्स हैं, इनके इसको मिलाना है। यहाँ से इस ट्रायंगल के पास जाना है, फिर इस ट्रायंगल के पास, देन फिर से इसके पास, और ये आपका इस तरह से एक शेप बन जाएगी। एंड उसके बाद जो ये चार पॉइंट्स बच गए, इनको आपको फिर से आपस में मिला देना है। तो ये कौन सी है, अम्मा की ड्राइंग है जो अम्मा ने बनाई है। बीच में एक पॉइंट बच गया, देन उसके बाद आप इस पर क्या कर सकते हैं, पूरा कलर कर सकते हैं। जस्ट आपको देखना है, जैसे जैसे उन्होंने जो जो चीज़ें बनाई हैं आपको वैसे ही बनानी है। नाउ नेम द शेप्स ड्रॉन इन अम्माज रंगोली। अम्मा की रंगोली में कौन कौन सी शेप्स थी अब यहाँ पर? सो यहाँ कौन सी थी, स्क्वायर था, देन ट्रायंगल, और उसके बाद में क्या है, सर्कल। ये तीनों शेप्स ही सारी रंगोली बनाई थी। हाउ मैनी शेप्स आर मेड विद कर्व्ड लाइन्स। ठीक है, अब कर्व लाइंस क्या होती है, जो इस तरह से होती है, कर्व होती है थोड़ी सी, उन्हें हम बोलते हैं कर्व लाइन। सो कितनी शेप्स है जो कर्व लाइन से बनी है? सो 1 2 3 एंड 4। एंड कितनी शेप्स है जो स्ट्रेट लाइन, जो इस तरह की लाइंस होती हैं। ठीक है, ये आपकी सारी स्ट्रेट लाइंस हैं। तो ऐसे कौन सी शेप है जो इस तरह की स्ट्रेट लाइन से बनी है? ओके, जो ऐसे स्ट्रेट होती हैं, ये जो होती है आपकी क्या होती है, स्लेंटिंग लाइन होती है। तो आपको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से बताना है कितनी शेप्स बनी हैं। सो 1 2 3 4। तो कितनी शेप्स हैं आपकी? 4 शेप्स हैं। और जैसे ये वाली लाइन भी है, ये भी आपकी स्ट्रेट ही है लेकिन स्लैंटिंग में आ जाती हैं। तो अगर आपको इनको ही काउंट करना है तो उनको भी कर सकते हो। यूज शेप्स एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम टू मेक अ रंगोली डिज़ाइन, आउटलाइन द ऑब्जेक्ट एंड कलर। तब अपनी क्लास में से जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं उनका यूज़ करके आपको अलग टाइप की रंगोली बनानी है। नाउ ट्राई टू मेक द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट यूजिंग शेप कटआउट। अब शेप के कटआउट्स लेने हैं और उनसे इस तरह का या कोई भी अलग तरह की आपको क्या करने हैं, शेप्स बनाने हैं, या कुछ भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, कुछ भी आप बना सकते हो इस तरह के, और उसके लिए आपको कटआउट्स लेने पड़ेंगे। देन आई वॉन्ट टू मेक अ गिफ्ट बॉक्स ऑफ स्वीट्स फॉर दिवाली। मैं जो दिवाली के लिए गिफ्ट बॉक्स बनाना चाहती हूँ, हाउ डू आई मेक इट, इसको कैसे बनाऊँ? सो बोलती है लेट अस सी व्हाट अ बॉक्स लुक लाइक व्हेन इट इज़ ओपनड अप फुली। तो चलो एक काम करते हैं, पहले एक बॉक्स लेते हैं और उसको पूरा खोल लेते हैं कि वो खुलने के बाद कैसे दिखता है। उसके बाद वो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस लेकर आए, उन्हें क्लियरली उन्होंने खोला है। ये आपके लिए भी, आप भी ऐसे कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू मेक एन एनवलप फॉर माई दिवाली कार्ड एंड दिस इज़ फॉर माई ग्रैंड पेरेंट्स। और वो किसके लिए होगा? मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए होगा। हाउ नाइस, आई कैन शो यू हाउ टू मेक इट। मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। सो मेक एन एनवलप यूज अ स्क्वायर पीस
स्क्वायर पीस में क्या होता है, चारों साइड्स उसकी इक्वल होती हैं, देन आपको वहाँ से फोल्ड करना है, उसको यहाँ बीच में जो है पेस्ट करना है, नीचे वाले साइड पार्ट को भी ऊपर की तरफ पेस्ट करना, और आपका एनवेलप तैयार है। नाउ बेकिंग बिस्किट्स, दे फिट टुगेदर इन द बॉक्स सो वेल। तो वो बोल रहे हैं कि ये बिस्किट कितनी अच्छी तरह से इसके अंदर फिट हो गए हैं। येस, बिकॉज दे आर ऑल रेक्टेंगुलर इन शेप एंड हैव द सेम साइज। बिकॉज ये रेक्टेंगल की साइज़ के हैं, शेप की हैं, और सारे जो है सेम साइज़ के, तो इसलिए उसके अंदर इक्वली फिट हो गए। ऑब्जर्व द फेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ कॉमन अमंग देम। अब इनमें देखो क्या चीज़ें कॉमन है। अब यहाँ पर देखो ये वाले, इनकी लेंथ जो है बड़ी होती है और ब्रेथ क्या होती है, छोटी होती है। सेम यहाँ पर लेंथ बड़ी है, ये छोटी है, और यहाँ भी देखो ब्रेथ छोटी है और लेंथ जो है इनकी बड़ी होती है। आई गोट अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आफ्टर ट्रेसिंग द वुडन बॉक्स। अब ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। आई गोट 3 डिफरेंट रेक्टेंगल ड्रॉइंग द आउटलाइन ऑफ अ मैच बॉक्स। और मैंने मैच बॉक्स को ड्रॉ किया तो अलग अलग शेप के रेक्टेंगल मेरे बने, और इन्होंने इसको बॉक्स को ड्रॉ किया तो एक स्क्वायर बना और एक रेक्टेंगल बना। अब आप बता सकते हो कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या होता है। देखो इसको स्क्वायर को आप रेक्टेंगल बोल सकते हो, ठीक है, क्यों। अब देखो रेक्टेंगल में क्या होता है, ये जो साइड्स होती हैं, जो अपोजिट साइड है, ये वाली और ये वाली इक्वल हैं, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। जबकि स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, तो आप जो है स्क्वायर को तो रेक्टेंगल स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते। अब देखो इन्होंने क्या बोला कि रेक्टेंगल में 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए आपस में, जो अपोजिट साइड्स है। तो स्क्वायर में तो सारी ही साइड्स इक्वल है, तो मतलब वो भी एक रेक्टेंगल हो गया। लेकिन रेक्टेंगल में क्या है, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, तो इसलिए ये जो है स्क्वायर नहीं बन सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, इसमें जो है अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और इसमें जो है सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। और इसमें क्या है, ओनली अपोजिट साइड, सिर्फ यही डिफरेंस है इन दोनों में, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और कोई डिफरेंस नहीं है, और इसी की वजह से ये दोनों शेप अलग अलग हो जाती हैं। वाई डिड द चिल्ड्रन गेट 2 डिफरेंट शेप्स एंड डिस्कस, नेम एनी 3 ऑब्जेक्ट डेट हैव रेक्टेंगुलर फेसेस। और किस किस के रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, और क्या हो सकता है आपका, कोई भी बॉक्स हो सकता है, एंड देन और क्या हो सकता है जिसका रेक्टेंगुलर शेप होगा, आपका स्केल, रूलर जिसे आप बोलते हैं, एंड देन कंपास बॉक्स। तो ये सब जो है किस में होते हैं, आपके रेक्टेंगुलर फेसेस में। नाउ ट्रेस ऑल द फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड ऑब्जेक्ट। अब जैसे कैसे आपको ट्रेस करना है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ एक, ये हो गया, एंड एक ये हो गया। अब आपको यहाँ से इसे मिलाना है, देन ये साइड से इसको मिलाना है, नाउ इसको इससे मिलाना है, एंड इसको इससे मिलाना है। ओके, अब देखो, नाउ हाउ मैनी फेसेस डिड यू गेट, आपको कितने फेसेस मिले, एक नीचे भी बना लेते हैं। वन, 2, 3 एंड 4। अब देखो आपको देखना है कि फेसेस यानी कि कितनी साइड से आप इसको देख सकते हो। एक तो ये वाली साइड हो गई पूरी आपकी, सो ये 1 हो गया, एक 2, 3, एक ऊपर 4 और नीचे वाली 5 और उस तरफ 6, तो कितने फेसेस हैं, 6। एंड व्हाट शेप्स आर दीज फेसेस, ये जो फेस किस शेप के हैं, तो मोस्टली कौन सा है, रेक्टेंगुलर शेप। अब देखो ये वाली जो आपकी साइड है ये कैसे शेप में है, रेक्टेंगल के शेप में है, ये भी रेक्टेंगुलर शेप है, तो कौन सा हो गया, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। नाउ डिड यू गेट अ स्क्वायर। अब देखो अगर आपकी शार्पनर इस तरह से है कि उसकी एक साइड स्क्वायर है तो आप लिख सकते हैं येस, अगर नहीं तो नो। नाउ डिड यू गेट एनी 6 डिफरेंट रेक्टेंगल बाय ट्रेसिंग अ क्यूबॉइड, सो येस। ठीक है, हमें 6 अलग अलग रेक्टेंगल मिले, एक ये इस तरफ फेस वाला, एक इस तरफ, 2 हो गए, एक इस तरफ, एक ये, 3 4, एक ऊपर और एक नीचे, कितने हो गए, 6 हमें डिफरेंट रेक्टेंगल्स मिले हैं। कैन अ क्यूबॉइड हैव अ फेस लाइक अ ट्रायंगल, क्या उसका ट्रायंगल इस तरह से फेस हो सकता है, सो नहीं हो सकता, तो आंसर विल बी नो। द फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड आर, कितने फेसेस है इसमें, 6, ओ डैश इन अ शेप। अब कितने फेसेस हो गए, फेसेस हो गए हमारे 6,
और शेप कौन सी हो सकती है आपकी, क्यूबॉइड, या फिर आप बोल सकते हो रेक्टेंगल। 6 फेसेस है क्यूबॉइड में और रेक्टेंगल हैं ये सारे के सारे फेसेस इन अ शेप में अगर आप देखोगे तो। नाउ यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्ट द रेक्टेंगल यूजिंग द साइड्स गिवन बिलो। अब यहाँ से आपको अलग अलग रेक्टेंगल्स बनाने हैं। ये हो गया, यहाँ से ये बन गया, ओके। देन यहाँ से आपका ये वाला बन जाएगा ये, एंड देन यू हैव टू जॉइन दिस वन, ये भी रेक्टेंगल बन गया, और एक आपका रेक्टेंगल ये बन जाएगा। नाउ ड्रॉ 3 बिगर रेक्टेंगल अराउंड द स्मॉल रेक्टेंगल। अब ये छोटा सा रेक्टेंगल है, इसके साइड में कहीं भी आप बड़े रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो सबसे बड़ा रेक्टेंगल तो क्या होगा, इसकी सारी साइड्स को हम ले लेते हैं, इस तरह से सारी साइड्स को लेकर ये हो गया सबसे बड़ा रेक्टेंगल। इसी तरह से यहाँ भी हम बना सकते हैं। रेक्टेंगल में आपको जस्ट क्या देखना है, उसकी लेंथ जो है बड़ी होगी और ब्रेथ जो है छोटी होगी मोस्टली। नाउ काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉलोइंग पिक्चर। इसमें आपको रेक्टेंगल्स को काउंट करना है और लिखना है कितने हैं। सो एक तो ये हो गया 1 2 3 4 5। 5 तो हमें सीधे सीधे दिखाई दे रहे कि 5 तो हैं, सो या तो आप 5 लिख सकते हैं। दूसरा, अब देखो इसमें अलग अलग भी हैं, ये पूरा भी क्या है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो 6 हो गए। देन अगर ये बीच वाली लाइन को हम हटा दें तो एक ये हो गया 7, एक ये हो गया 8, तो कितने रेक्टेंगल्स हो गए 8। सो आप इस तरह से भी कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग भी वो एक एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। अब इसके साथ में ही और रेक्टेंगल कैसे बन सकते हैं, नहीं वो स्क्वायर बनेगा, तो 8 रेक्टेंगल्स हो गए। नाउ लुक एट द डिफरेंट रेक्टेंगल्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये देखो ये सारे रेक्टेंगल्स दिए हैं यहाँ पर, अब आंसर्स देना है। हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में कितनी साइड्स हैं, ये जो होती हैं साइड्स हैं 1 2 3 4, कितनी साइड्स हो गई 4। कॉर्नर कितने हैं, तो कॉर्नर भी 1 2 3 4, जहाँ पे 2 साइड्स मिलती हैं, जैसे एक साइड ये हो गई एक साइड ये हो गई। अब ये दोनों कहाँ मिल रही हैं, यहाँ पर, तो इसे क्या बोलते हैं कॉर्नर। तो ऐसे ही रेक्टेंगल में कितने कॉर्नर्स हैं 4। आर देयर एनी साइड्स इन अ रेक्टेंगल दैट आर इक्वल इन लेंथ टू ईच अदर, सो येस। अब देखो रेक्टेंगल में जितने भी आप रेक्टेंगल देखोगे यहाँ पर ये वाली साइड्स आपस में इक्वल हैं और ये वाली आपस में इक्वल है, और हर एक रेक्टेंगल में ये होता है। वट डू यू नोटिस इन अ रेक्टेंगल, डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स, कि अपोजिट साइड्स इसमें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नाउ सेम माई आंट गिफ्टेड अस अ बोर्ड गेम, तो उन्होंने एक बोर्ड गेम दिया उन्हें। ओ दिस टाइल्स आर एग्जैक्टली लाइक स्क्वायर्स, ये तो बिल्कुल जो है स्क्वायर की तरह है। द चेस एंड लूडो बोर्ड्स आर ऑल्सो स्क्वायर इन शेप, जो लूडो और चेस का गेम होता है वो भी बिल्कुल सेम उसी की तरह होता है। आई वंडर वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, अब इसके बीच में डिफरेंस क्या है। बट वेन आई फोल्ड देम दे बिकम अ रेक्टेंगल, लेकिन देखो खोलते हैं तो स्क्वायर बनता है, लेकिन फोल्ड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो रेक्टेंगल। तो वो बोल रहे हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। आई फाउंड अ डिफरेंस, लुक एट देयर साइड इन अ रेक्टेंगल ऑल साइड डू नॉट नेसेसरली हैव टू बी इक्वल इन लेंथ। अब देखो इसमें क्या है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी सारी साइड्स रेक्टेंगल में इक्वल हो। इट इज़ इनफ टू जस्ट द अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, इतना ही उसके लिए काफ़ी है कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो। लेकिन स्क्वायर में क्या होना चाहिए, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए तभी वो स्क्वायर बनेगा। अगर सारी साइड्स इक्वल नहीं है तो आप उसे एक स्क्वायर नहीं बोल सकते। बोथ हैव 4 साइड्स, दोनों में जो है 4 साइड्स होती है, दोनों में ही 4 कॉर्नर्स होते हैं। हाउ मैनी स्क्वायर्स डू यू सी इन दिस ड्राइंग, अब इस ड्राइंग में कितने स्क्वायर्स हैं, देखो एक तो ये हो गया 1, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, ओके। नाउ 4 एंड 5 हो गए, एंड 1 मोर जो सबसे बड़ा है, सो कितने हो गए 6। हेयर इज़ अ स्क्वायर, यहाँ पर एक स्क्वायर दिया है और आपको क्या करना है, और बड़े स्क्वायर इसके साथ में ड्रॉ करने हैं। अब देखो स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए आपको इक्वल जो है चाहिए हर तरह से। अगर यहाँ पर आपने 3 डॉट्स लिए हैं तो इस तरफ भी आपके 3 डॉट्स होने चाहिए। तो क्या ऐसे कहीं बन सकते हैं, तो इसलिए हम यहीं पर बनाएंगे, बिकॉज उसके बाद हमें सेम डॉट्स चाहिए। अगर सेम डॉट्स नहीं बनेंगे तो वो फिर इक्वल नहीं होगा और वो आपका रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं बनेगा।
एक साइड में अगर 3 डॉट हैं तो दूसरे में भी 3 होंगे और तीसरे में भी 3 होंगे, मतलब हर जगह क्या होंगे, आपके डॉट्स सेम रहेंगे। ओके, जबकि रेक्टेंगल में क्या होता है, अगर यहाँ आपने इतने डॉट्स लिए हैं, दूसरी तरफ आपने दो भी ले सकते हो, लेकिन जो उसके सामने की साइड होगी उसमें भी सेम ही आपके उतने डॉट होने चाहिए। नाउ यूज़ मैस्टिक, तो ये आपका जो है रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर जो है आपके ऊपर वाले हैं। अब आपको जो है मैस्टिक लेनी है टू मेक अ स्क्वायर सो दैट इट हैज़ स्क्वायर ऑन ऑल इट्स साइड टू मेक स्क्वायर डिड यू गेट, सो हाउ मैनी स्क्वायर डिड यू गेट। सो आपको स्क्वायर बनाने हैं और इस तरह से स्क्वायर बनाने की उसके मतलब मैस्टिक को लेना है और उसके साइड से मैस्टिक से जो है आपको स्क्वायर्स बनाने और काउंट करना है कि कितने स्क्वायर्स आपको मिले या बने। अब यहाँ पर आपको स्क्वायर्स कंप्लीट करने हैं, तो जितना यहाँ साइड होगी और जितने डॉट्स यहाँ लिए हैं उतने ही आपको इसके अपोजिट में लेने पड़ेंगे। अब देखो जैसे यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी आपके 4 डॉट्स होने चाहिए, यहाँ भी 4 डॉट्स होने चाहिए और यहाँ भी 4 डॉट्स होने चाहिए। यहाँ 4 है तो यहाँ भी आपके 4 होंगे और यहाँ भी आपके 4 डॉट्स होंगे, तभी वो आपका स्क्वायर बनेगा, अदरवाइज वो स्क्वायर में काउंट नहीं होगा। नाउ यूज़ द स्क्वायर कटआउट्स फ्रॉम द बुक टू डू दिस एक्टिविटी, आपकी बुक में होंगे कटआउट्स, वो आपको लेना है। हाउ मैनी डिफरेंट शेप कैन यू मेक बाय जॉइनिंग द 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर को जोड़कर आप कौन कौन सी शेप बना सकते हो। सो देखो जैसे 2 स्क्वायर्स हैं, क्या बना दिया, उससे एक रेक्टेंगल बना दिया, या फिर आप क्या बना सकते हो, 2 स्क्वायर्स को जोड़ के एक टावर टाइप इस तरह से बना सकते हो। 3 शेप में भी इस तरह से बना सकते हो, एक रेक्टेंगल हो गया, एक टावर हो गया, एक इस तरह का शेप बना सकते हो, एक के ऊपर एक वाला जो होता है इस तरह से। 4 में क्या होगा, एक और एक्स्ट्रा हो सकता है आपके पास। तो इस तरह से जो भी आप बना सकते हो वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है या फिर दिखाना है। नाउ टेक द शेप्स, दीज आर रेक्टेंगल्स। अब रेक्टेंगल कौन कौन सा है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, और ये दोनों भी रेक्टेंगल बोल सकते हैं आप, लेकिन अभी यहाँ पर हम इन्हें स्क्वायर लेके चलेंगे। विच फिगर्स आर नॉट रेक्टेंगल्स, एक्सप्लेन वाई। अब ये रेक्टेंगल नहीं है बिकॉज इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है। ओके, सो ये क्या है, रेक्टेंगल्स नहीं है क्योंकि इनके अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं हैं। ओके, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और अगर अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है तो वो रेक्टेंगल नहीं है। उसके बाद में कैन यू फोल्ड ऑल द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है उसके सारे कॉर्नर को आपको फोल्ड कर देना है, एंड सच ए वे डैट ऑल द नंबर ऑफ कॉर्नर रिमेन द सेम। आपको इस तरह से फोल्ड करना है कि जो नंबर है कॉर्नर्स का, अगर आपके 4 कॉर्नर्स है तो 4 ही बचने चाहिए, तो आपको इस तरह से उसे फोल्ड करके रखना है। ये एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं। मेक अ स्क्वायर ऑन अ कार्डबोर्ड शीट एंड कट अलोंग द डॉटेड लाइन, इस तरह से आपको कट कर लेना उसे। मेक मैनी डिफरेंट शेप्स एज पॉसिबल बाय जॉइनिंग दीज ट्रायंगल्स टुगेदर। अब ये आपके 4 जो है ट्रायंगल बन जाएंगे, एक ही हो गया, एक ये, एक ये और एक ये। अब इन ट्रायंगल्स को जोड़ के आपको अलग अलग चीज़ें बनानी है यहाँ पर। नाउ स्क्वायर कॉर्नर, विच टाइल विल फिट इन द कॉर्नर ऑफ दिस टेबल, कौन सी टाइल जो है यहाँ पर फिट होगी, तो यहाँ पर कौन सी आएगी, स्क्वायर वाली टाइल आएगी। नाउ आर द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर इज द सेम, यस, स्क्वायर के कॉर्नर भी इसके कॉर्नर की तरह सेम है। कॉर्नर का मतलब यहाँ पर कर रहे हैं इनसे, देखो स्क्वायर के कॉर्नर इस तरह से होते हैं ऐसे, तो क्या वो कॉर्नर और क्या ये कॉर्नर सेम है, तो यस। एंड हाउ डू यू नो, क्योंकि उनकी शेप से हमें पता चल रहा है। पाइल अप सम स्क्वायर्स ओवर वन अनदर एंड सी आर द कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगल द सेम। अब क्या रेक्टेंगल के कॉर्नर भी सेम ही होते हैं, तो रेक्टेंगल के भी इसी तरह के कॉर्नर होते हैं बिल्कुल सीधे, जस्ट उनका क्या होता है, लेंथ बड़ी होती है, लेकिन कॉर्नर तो ऐसे ही होते हैं ना, ऐसे बिल्कुल सीधे, 2 लाइन सीधी सीधी होती हैं। सो उनका भी क्योंकि शेप से हमें पता चल रहा है, उनको भी एक दूसरे के ऊपर रखना है। आर द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर सेम, तो वो भी सेम होते हैं। नेम सम ऑब्जेक्ट इन योर क्लास डैट हैव ओनली स्क्वायर कॉर्नर्स। सो कॉर्नर्स तो आपके सेम हो जाएंगे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के। अब सेम से मतलब क्या है कि अगर आप इस तरह से देखें तो अगर ऐसे देखेंगे तो ये भी 90 डिग्री होते हैं और ये भी 90 डिग्री, तो सेम है। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको बताने हैं। अब ऑब्जेक्ट से जैसे आप टाइल्स ले सकते हो या फिर आपके क्राफ्ट पेपर ले सकते हो, वो क्या होते हैं, स्क्वायर शेप के होते हैं, तो उनके कॉर्नर भी क्या होंगे, स्क्वायर शेप में ही होंगे। ओके, आपका टेबल वगैरह है उसमें भी कॉर्नर उसी तरह के रहेंगे। अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डेकोरेट कर रहे हैं कुछ फ्रेम को थ्रेड से। द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर स्क्वायर कॉर्नर।
तो रेक्टेंगल और स्क्वायर के जो कॉर्नर्स है वो आपको लेने हैं। आर द कॉर्नर इन दिस शेप आर सेम एज डेट ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल, क्या ये जो शेप है इसके वैसे ही कॉर्नर है जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल के होते हैं। देखो ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, तो क्या इन दोनों के सेम कॉर्नर। अब देखो इसमें क्या इस तरह से सीधा है, तो क्या इसमें भी ऐसे ही सीधा है, नहीं, इसमें ऐसे टिल्ट करके गए, इसका क्या है इस तरह से है, और आपका स्क्वायर का ऐसे होता है, और इसमें कैसे है ऐसे करके, ठीक है। तो ये वाले सेम नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा इसका, नो, दीज आर नॉट सेम। हाउ ब्यूटीफुल। अब इन्होंने ये चीज़ें बनाई। नाउ यू कैन जॉइन टू पेपर स्ट्रिप्स टू शो डिफरेंट कॉर्नर। अब डिफरेंट कॉर्नर कौन कौन से होते हैं, अब देखो अगर ये है जो हमारे ट्रायंगल का होता है, ऐसे ही ट्रायंगल बनता है ना हमारा, अगर ये है तो इसे हम बोलते हैं लेस देन स्क्वायर कॉर्नर, ये स्क्वायर कॉर्नर से छोटा है, ये हमारा स्क्वायर कॉर्नर होता है और ये स्क्वायर कॉर्नर से बड़ा है। यूज़ द स्ट्रिप्स टू शो अ स्क्वायर कॉर्नर, मोर देन अ स्क्वायर कॉर्नर और लेस देन अ स्क्वायर कॉर्नर, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ कैन यू यूज़ द स्ट्रिप्स टू चेक वेदर द कॉर्नर ऑफ योर टेबल एंड द बोर्ड आर स्क्वायर कॉर्नर, तो क्या वो हैं, सो येस, आप अपनी इन स्ट्रिप्स का यूज़ करके वो भी कर सकते हैं। और एक्चुअली क्या है, वो भी टेबल और आपका ब्लैक बोर्ड वगैरह वो सब भी क्या है, उनके भी स्क्वायर कॉर्नर है, क्योंकि वो भी इसी तरह से बिल्कुल 90 डिग्री पर बने होते हैं। नाउ मार्क द स्क्वायर कॉर्नर इन द शेप, जैसे इसका स्क्वायर कॉर्नर है और इसका स्क्वायर कॉर्नर है और ये भी स्क्वायर कॉर्नर्स हैं। कनेक्ट द डॉट टू मेक सम स्क्वायर्स। अब यहाँ पर आपको इन डॉट्स को कनेक्ट करना है एंड देन क्या करना है, उनसे आपको बनाना है स्क्वायर्स। ओके, यहाँ हो गया, नो, वन, देन क्योंकि आपका जो डिफरेंस है वो सेम रहना चाहिए। हर बार क्या क्या छोड़ा, एक एक छोड़ा हमने, एक यहाँ से बन जाएगा 2, तो कितने स्क्वायर्स बने हमें, 2 यहाँ पर स्क्वायर्स बने हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ कॉर्नर। कॉर्नर क्या होते हैं, जो जहाँ पे भी 2 साइड मिलेंगे वो ही कॉर्नर है। सो 1 2 3 4 एंड देन 5 6 7 8, तो ये हो गए क्या है आपके कॉर्नर्स। तो यहाँ पर आपके कितने कॉर्नर्स हैं, 8। सर्कल द स्क्वायर कॉर्नर्स। अब जो स्क्वायर वाले कॉर्नर है, स्क्वायर कॉर्नर यानी कि जो इस शेप में बने हैं, उनको आपको क्या करना है, सर्कल करना है। जैसे ये वाला है, ये वाला है, ओके, ये आपके स्क्वायर कॉर्नर्स है, तो इनको हमने क्या कर दिया, सर्कल। बाकी ये देखो सर्कल स्क्वायर वाले से बड़े हैं आपके, ये आपके क्या है, स्क्वायर वाले से बड़े हैं, क्योंकि स्क्वायर वाला होगा तो ऐसे सीधा होना चाहिए। अगर ये इससे इस तरफ जा रहा है तो उससे बड़ा हो गया, और अगर ये छोटा हो रहा है तो फिर छोटा है। स्क्वायर के लिए आपका सेम होना चाहिए। यूज़ 2 मैस्टिक टू मेक 2 स्क्वायर कॉर्नर एंड देन 4 स्क्वायर कॉर्नर, ड्रॉ एंड शो इट इन द शेप। तो ये इन्होंने बता दिया कि ऐसे हम जो है स्क्वायर कॉर्नर बना सकते हैं। अगर हमें 4 बनाना है तो हम इस तरह से बना देंगे, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, या फिर हम इन्हें जो है मिला भी सकते हैं। तो ये मिलाने के बाद हमारे पास कितने हो गए, 4 स्क्वायर कॉर्नर हो गए। नाउ Morgan made the 3 squares with 10 mastic. How many squares can you make with the 12 mastic? अब 10 से उन्होंने इतनी बनाए हैं, तो 12 से आप कितने बना सकते हो, तो एक और बन जाएगा हमारा 12 से, एक इधर एक इधर। सो 12 मैस्टिक से अभी इन्हें कितने बनाए थे, 3, सो 12 से हम कितने बना सकते हैं, 4 स्क्वायर्स बना सकते हैं ईजिली। उसके बाद आ जाता है आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल वाला हम करेंगे कल। आज के लिए हमने सिर्फ सीखा रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। सो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है, रेक्टेंगल आपका इस तरह से होता है, उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और स्क्वायर में क्या होता है, आपकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सो ये होता है डिफरेंस इनमें। और इनका जो स्क्वायर कॉर्नर या फिर रेक्टेंगल कॉर्नर की बात कर रहे हैं वो कैसे होता है, वो इस तरह से बिल्कुल सीधा होता है, उसे हम बोलते हैं स्क्वायर कॉर्नर या फिर रेक्टेंगल कॉर्नर। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5 जो शेप्स के बारे में है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।